ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। वक्त से भी ज़्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बढ़ा तो सुख पड़ा। निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। हर कोशिश कामयाबी हो ज़रूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को ज़रूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो ये आपकी योग्यता है, और आपसे जलते हैं तो यह आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो कि वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज़ का गुरूर करो। हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वे आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर एक लगी चोट शरीर की चोट से कई ज़्यादा गहरी होती है और पीड़ादायक भी होती है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ये ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है। ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने ही जीवन को जाना नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता चला जाता है।
इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है? इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से ये पतंग आज़ाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी। अगर हम तोड़ देंगे तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई।